डियर लर्नर्स, अब ये लास्ट टास्क है, टास्क नंबर 8 है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि द लीगल रीजंस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट. व्हाट अपेयर्स टू बी द लीगल रीजंस फॉर द वे हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ मैनेज्ड एट वर्क फॉर द वर्कशॉप. जैसा कि हमें पता है कि कन्वेंशन C155 जो है वो ये कहता है कोई भी प्रेमिसेस जो है, लोकेशन जो है, उनका सेफ सिस्टम हो, सेफ प्लेस हो, सेफ वर्क, सेफ पीपल हो, सेफ इक्विपमेंट हो, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस ना हो जो कि किसी को हार्म कर सके, इक्विपमेंट्स ऐसे ना हो, टूल्स ऐसे ना हो. तो इन लीगल रीजंस की बेसिस पे जो है कोई भी रिपेयरिंग की ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे बेशुमार हैजर्ड्स होते हैं वहाँ पर जो है लीगल रीजंस जो है मस्ट हो जाते हैं. जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि व्हाट अपेयर टू बी द लीगल रीजंस. लीगल रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे रीजंस ये हैं, सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे सीरियस इंजरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. क्यों हो सकती हैं? क्योंकि वहाँ पे रिपेयर और रिप्लेसमेंट का काम चल रहा होता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स हो सकता है, बर्स्टिंग ऑफ टायर्स हो सकता है. और जब टायर आपको पता है बर्स्ट करता है तो उसकी एनर्जी जो है वायलेंटली रिलीज़ होती है जो कि वर्कर को अफेक्ट कर सकती है और वो अफेक्ट हो सकता है. टायर्स जब इन्फ्लेट करते हैं विद द एयरलाइन होजेस और जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म में होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह जैसा कि ये एक वर्कशॉप है तो वहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन्स का होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है. क्योंकि जो है फायर आपको पता है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है. वहाँ पे फ्लेमेबल जो है सब्सटेंसेस और लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, क्लीनिंग है, सब्सटेंसेस हैं, सील्ड कंटेनर्स इवन होते हैं लिक्विड की फॉर्म में, फ्लेमेबल लिक्विड्स की फॉर्म में. ये सब अफेक्ट कर सकते हैं. गैस के सिलेंडर्स होते हैं. और इसके अलावा ऑयल स्पिलेज वहाँ पर टायर की वर्कशॉप्स में बहुत ज़्यादा हुआ होता है. और अक्सर औकात जो है व्हीकल्स के नीचे बैठ के जो है काम करना पड़ता है. तो जैसा कि बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको गिनवाए हैं: रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, व्हीकल्स फॉलिंग, व्हीकल्स बर्स्ट, टायर बर्स्ट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है. फिर इसके बाद फायर एंड एक्सप्लोजन्स का ख़तरा होता है, गैस सिलेंडर्स फटने का ख़तरा होता है, हॉट वर्क जो है हर वक्त वहाँ पे हो रहा होता है, ऑयल स्पिलेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा होता है, व्हीकल्स के अंडर काम करना पड़ता है. तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें वर्क प्लेस को सेफ़ इक्विपमेंट, सेफ़ प्लेस, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है. ऐसे इक्विपमेंट्स और सब्सटेंसेस यूज़ जो हैं करने चाहिए जो कि मतलब कि हैज़र्डस ना हो. जैसे कि फायर है तो जो उसके तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर वर्क प्लेस के लिए ज़रूरी भी हैं तो उनको ऐसी सेफ़ डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस पे रखा हो ताकि वो मिलकर फायर या एक्सप्लोजन्स ना क्रिएट कर सकें. इसके अलावा आप ILO की वेबसाइट पे गैराज के जो हैं आप स्टैंडर्ड्स निकाल के वो भी ऐड कर सकते हैं. कन्वेंशन C155 के जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं अपने इन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए. फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे कॉन्टैक्ट बैक कीजिएगा. एंड थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक.